देखो एक लेंस की अपन दो सतह लेते हैं, एक सतह ए बी, एक सतह आपकी सी डी। यहाँ से ओ आप वस्तु लेते हो, वस्तु को यहाँ से क्या करवाते हैं अपन, अपवर्तन करवाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I1 बनता है। ये देखो ए बी सतह के लिए वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 में बनता है। दूसरी सतह आपकी सी डी है जिसके लिए वस्तु और प्रतिबिंब ये दोनों हो जाएंगे, मतलब I1 जो है वो इस प्रकार से जाकर के सीडी सतह से अपवर्तित होकर अंतिम प्रतिबिंब आपका इस जगह बनाता है। यानी सीडी सतह के लिए I1 जो है वो क्या हो गया है, वस्तु, और I जो हो गया वो क्या हो गया आपका अंतिम प्रतिबिंब। जो फार्मूला अपना हम यूज करेंगे अपवर्तन वाले में, वहां पर V जो रहेगा वो प्रतिबिंब रहेगा और U जो रहेगा वो क्या रहेगा, वस्तु रहेगा। अब देखो सबसे पहले है गोली सतह पे अपवर्तन हेतु सूत्र। कौन सा वाला सूत्र जो अपन पहले हल करते थे, म्यू अपान v माइनस 1 अपान u बराबर म्यू माइनस 1 अपान r। इसके बेस पे अपन चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने को वहां पर प्रतिबिंब और वस्तु पे जाना है, और फिर अपन वापस सारणी में जाएंगे, और सारणी के बाद वापस अपन चित्र पे जाएंगे। तीन डिस्टेंस अपन ने यहाँ पे लिए हैं। देखो वस्तु का जो डिस्टेंस है वो क्या लिया हमने, u। I1 का जो डिस्टेंस लिया है वो क्या लिया, v1, और एक जो डिस्टेंस अपन ने लिया वो क्या लिया, I। अगर कभी याद नहीं आए तो ये ध्यान रखना कि जो I1 था तो उसके लिए जो अपन ने डिस्टेंस लिया ना वो भी V1 है। मान लो अगर ये इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो वो व्यंजक हल नहीं होगा। अब देखो अपन इसको क्या करते हैं, एक बार AB सतह के लिए हल करते हैं, फिर अपन CD सतह के लिए हल करते हैं। तो AB सतह के लिए देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। V की जगह आप देखो यहाँ से अपन आएंगे, यहाँ पर V क्या होता है आपका प्रतिबिंब। AB के लिए प्रतिबिंब क्या है आपका I1, और I1 की दूरी कितनी है, V1, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर V1 माइनस 1 अपान क्या आया, U क्या है आपका यहाँ पर वस्तु, और AB के लिए वस्तु क्या है O, और O की दूरी कितनी है यहाँ पर U, ये अपन ने U वापस यहाँ पे लिख दिया, बराबर म्यू माइनस 1 आपका ऐसे ऐसे आ जाएगा, और R की जगह क्या आ जाएगा R1, क्योंकि एक के लिए अपन ने R1 माना और एक के लिए अपन ने R2 माना है। दूसरा देखो सीधी सतह के लिए, अब क्या होता है कि प्रकाश जब आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो मान लो उसका अपवर्तनांक म्यू है, तो जब उस माध्यम से वापस दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो उसका उल्टा होता है। इसको अपन बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, जहां जहां आपका म्यू था वहां आ जाएगा 1 अपान म्यू, क्योंकि उसका उल्टा अपवर्तनांक है। तो देखो यहाँ अपन ने क्या किया, म्यू की जगह क्या आया, देखो 1 अपान म्यू अपॉन, एक बार और अपन चलते हैं V पर। V क्या है आपका प्रतिबिंब, CD के लिए प्रतिबिंब क्या है आपका I, और I की दूरी कितनी है यहाँ पर V, तो देखो अपन ने मान क्या रखा है यहाँ पर, ये भी रख दिया, माइनस 1 अपान क्या है U क्या होता है आपका वस्तु, CD के लिए वस्तु क्या हुई आपकी I1, और I1 का दूरी क्या है आपका V1, ये देखो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे V1 बराबर म्यू की जगह अगेन क्या आएगा 1 अपान म्यू माइनस 1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा R1 की जगह क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो एक बार अपन AB सतह के लिए निकाल रहे हैं, एक बार अपन CD सतह के लिए निकाल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें म्यू का गुणा करते हैं। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने म्यू का गुणा किया, एक अपन ने यहाँ पे म्यू का गुणा किया, इसमें दोनों स्टेप में म्यू का गुणा होगा, तो म्यू का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब देखो यहाँ म्यू से म्यू का गुणा हुआ तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि स्टेप को अपने को क्या करना है, रीअरेंज करके लिखना है। तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो यहाँ म्यू का गुणा करने पर यहाँ क्या बचेगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा V माइनस यहाँ 1 में म्यू का गुणा होगा कितना आएगा, वापस म्यू आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा V1 बराबर। अब यहाँ जब आप म्यू का गुणा इन दोनों स्टेप में करोगे तो देखो यहाँ तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, और यहाँ माइनस के बाद यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा म्यू, और नीचे क्या हो जाएगा R2। अब इन दोनों स्टेप को अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ एक जगह चेंज आ रहा है, वो है आपका इस जगह। तो वो स्टेप आपकी आ रही है म्यू माइनस 1, ये वाली आ रही है 1 माइनस म्यू, तो इसको अपन रीअरेंज करके लिखते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं कि भाई आपका माइनस जो है म्यू तो माइनस का है, लेकिन 1 जो है वो आपका प्लस का है। इसमें से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ स्टेप बन जाएगी म्यू माइनस 1, तो आपका म्यू माइनस 1 इस अकॉर्डिंग आ जाएगा सेम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये स्टेप पूरी ऐसी लिखी है 1 अपान v माइनस म्यू अपान v1, यहाँ तक ठीक है। और आपका यहाँ पर ये वाली स्टेप लिख लेते हो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस म्यू माइनस 1 अपान R2। एक आपकी AB सतह के लिए आ जाती है समीकरण 1, और आपके CD सतह के लिए आ जाती है समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं। अब देखो दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले ये स्टेप लिखते हैं, देखो वहां पे म्यू अपान v1 माइनस 1 अपान u, ये लिखा आपने, बीच में क्या आएगा प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि दोनों को आप जोड़ रहे हो, और ये स्टेप आएगी वापस, तो क्या आएगा प्लस 1 अपान v, ये आपने लिखा 1 अपान v माइनस म्यू अपान v1, ये आपका म्यू अपान v1 बराबर एक ये स्टेप और ये स्टेप को आप जोड़ोगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो दोनों के बीच में माइनस लिख देंगे। तो देखो म्यू माइनस 1 अपान R1, ये आपका म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस ये आपका म्यू माइनस 1 अपान R2, ये आपका R2। अब देखो ये स्टेप आपकी प्लस की है, ये आपकी माइनस की है, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। तो क्या बचेगा
माइनस 1/u प्लस 1/v, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो म्यू माइनस 1 आपने कॉमन ले ली थी, यहाँ क्या बचेगा 1/1 बचेगा r1 माइनस 1/, क्या हो जाएगा r2। स्टेप जो इधर बची है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे 1/f के हिसाब से, तो वो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। बस अपन ने रीअरेंज करके लिखा है इसको। ये स्टेप पूरी ऐसी कैसी है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब जो एक फार्मूला हमने पहले भी निकाला था लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, उसमें क्या था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी इस 1/f को अपन इस जगह लिख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ लिखा तो ये हो जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और ये है 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला, गोली सतह पे अपवर्तन हेतु सूत्र, ये तो आते ही है, या फिर डायरेक्ट क्या आएगा, सिद्ध कीजिए कि, फिर आपकी ये पूरी स्टेप जो है वो लिखी हुई रहेगी आपकी। ठीक है, हो गया।